बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम तालीमुल मंतिक़ का सबक नंबर 17 पढ़ेंगे और हमारे आज के सबक का उन्वान है जिन्स की तक़सीमात। आज के सबक के अंदर हम जिन्स की दो तरह की तक़सीमात को पढ़ेंगे। पहली तक़सीम है कुर्ब और बौद के एतबार से और दूसरी तक़सीम है तरतीब के एतबार से। आइए पहले हम जिन्स की कुर्ब और बौद के एतबार से तक़सीम को समझते हैं। तो कुर्ब और बौद के एतबार से जिन्स के दो किस्म हैं। नंबर 1 जिनसे करीब और नंबर 2 जिनसे बाईद। वजह हसर समझने से पहले आप एक तमहीदी मुकदमा समझ लें कि यहाँ 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 माहियत, नंबर 2 जिन्स और नंबर 3 जिन्स के मुशारकात। मसलन इंसान ये एक माहियत है और इसकी जिन्स है हयवान। और हयवान के मुशारकात से मुराद ये है कि वो माहियतें जो माहियतें इंसान के साथ जिन्स के अंदर शरीक हैं उनको कहेंगे जिन्स के मुशारकात। मसलन मिसाल के तौर पर हयवानियत के अंदर इंसान के साथ फ़रस, बकर, गनम ये माहियतें शरीक है। यानी जिस तरह इंसान हयवान है इसी तरीके से फ़रस, बकर, गनम ये भी हयवान हैं। तो अब इस तमहीद को समझ लेने के बाद आप वजह हसर समझें कि किसी माहियत की जिन्स दो हाल से खाली नहीं होगी। या तो माहियत को उस जिन्स के मुशारकात में से इसके साथ मिलाकर मा हुआ के ज़रिए सवाल करें तो जवाब में वही जिन्स आएगी या वही जिन्स नहीं आएगी। यानी जिन्स के मुशारकात में से जिसके साथ माहियत को मिलाएं, मा हुआ के ज़रिए सवाल करें तो जवाब में एक जिन्स आए। फिर दूसरे मुशारक के साथ माहियत को मिलाकर सवाल करें, जवाब में वही जिन्स आए। इसी तरह करते करते तमाम मुशारकात के साथ जब हम माहियत को मिलाकर मा हुआ के ज़रिए सवाल करें तो जवाब में वही जिन्स आए। एक ही जिन्स आएगी या एक जिन्स नहीं आएगी, बल्कि बाज़ मुशारकात को साथ मिलाने से और जिन्स आती है और बाज़ दीगर मुशारकात को मिलाकर मा हुआ के ज़रिए सवाल करें तो दूसरी जिन्स आती है। अगर एक ही जिन्स तमाम मुशारकात के जवाब के अंदर आए इसको कहते हैं जिन्स करीब। और अगर तमाम मुशारकात के जवाब के अंदर एक जिन्स ना आए बल्कि मुख्तलिफ अजनास आएँ तो इसको कहते हैं जिन्स। इस वजह हसर को समझने के बाद अब आइए हम जिन्स करीब और जिन्स बाईद की तारीफ़ात व अमसिला को जानते हैं। सबसे पहले जिन्स करीब की तारीफ़। जिन्स करीब किसी भी माहियत की जिन्स करीब वो जिन्स होती है कि जब उस माहियत को बाज़ मुशारकात के साथ मिलाकर मा हुआ के ज़रिए सवाल करें तो जवाब में एक जिन्स आए, और जब उस माहियत को दीगर मुशारकात के साथ मिलाकर मा हुआ के ज़रिए सवाल करें तब भी जवाब में वही जिन्स आए। और इसी तरह तमाम मुशारकात के जवाब के अंदर जब वही जिन्स आए तो इस जिन्स को, ये जवाब में आने वाली जिन्स को जिन्स करीब कहा जाता है। मसलन मिसाल के तौर पर इंसान माहियत है और हयवान ये जिन्स है, और जिन्स के अंदर इंसान के साथ फ़रस, बकर, गनम ये माहियतें भी शरीक हैं। यानी जिस तरह इंसान माहियतें भी शरीक हैं, यानी जिस तरह इंसान हयवान है इसी तरह फ़रस, बकर, गनम ये भी हयवान हैं। अब हम इंसान को फ़रस के साथ मिलाकर मा हुआ के ज़रिए सवाल करते हैं, अल इंसान वल फ़रस माहुमा, तो जवाब आया जिन्स यानी कि हयवान। और इसी तरह जब हमने इंसान को बकर के साथ मिलाकर मा हुआ के ज़रिए सवाल किया यानी अल इंसान वल बकर माहुमा, तो जवाब आया हयवान। इसी तरीके से जब इंसान को हमने गनम के साथ मिलाकर मा हुआ के ज़रिए सवाल किया अल इंसान वल गनम माहुमा, तो जवाब आया हयवान। तो इसका मतलब ये है कि हयवान, ये हयवान जिनसे करीब है, क्योंकि इंसान को हम जिस मुशारक के साथ मिलाकर भी मा हुआ के ज़रिए सवाल करते हैं तो जवाब में हयवान ही आता है। लिहाजा हयवान ये इंसान की जिनसे करीब है।
जिनसे करीब की तारीफ के बाद जिनसे बैद, किसी भी माहियत की जिनसे बैद वो जिन्स होती है कि जब हम उस माहियत को बाद मुशारकात के साथ मिलाकर माव के ज़रिए सवाल करते हैं तो जवाब में एक जिन्स आती है। लेकिन जब हम दीगर मुशारकात को मिलाकर माव के ज़रिए सवाल करते हैं तो जवाब में वो जिन्स नहीं आती बल्कि दूसरी जिन्स आ जाती है, तो इसको जिनसे बैद कहा जाता है। मसलन मिसाल के तौर पर जिस्म नामी ये इंसान की जिन्स है और इस जिस्म नामी के अंदर इंसान के साथ दीगर माहियतें जो शरीक हैं वो हैं शजर, इसी तरीके से फ़रस और गनम। मसलन मिसाल के तौर पर अब इंसान जिस तरह जिस्म नामी है यानी बढ़ने वाला जिस्म है, इसी तरह दरख्त वो भी जिस्म नामी है यानी बढ़ने वाला है। इसी तरह फ़रस और गनम ये भी बढ़ने वाले अजसाम हैं। तो जिस्म नामी ये इंसान की जिन्स है और इस फ़रस और बकर और इसी तरह शजर ये मुशारकात हैं। अब हम इंसान को इन मुशारकात के साथ बारी बारी मिलाकर माहो के ज़रिए सवाल करते हैं। तो अल इंसान व शजर माहुमा जवाब है जिस्म नामिन। और हमने जब इंसान को दूसरे मुशारिक यानी फ़रस के साथ मिलाकर माहो के ज़रिए सवाल किया अल इंसान वल फ़रस माहुमा, अब जवाब में जिस्म नामी नहीं आया बल्कि हैवान आया। इसी तरह जब गनम के साथ सवाल किया तो तब भी जवाब में जिस्म नामी की बजाय हैवान आया। तो इससे मालूम हुआ कि जिस्म नामी ये इंसान की जिनसे बैद है, क्योंकि ये बाज़ मुशारकात के जवाब में तो ये आती है जिस्म नामी ये जवाब, लेकिन जब हम दीगर मुशारकात के साथ माहुआ के ज़रिए सवाल करते हैं तो फिर जवाब में जिस्म नामी नहीं बल्कि हैवान आता है। लिहाजा हैवान को हम कहेंगे कि जिस्म नामी को कहेंगे कि जिस्म नामी ये इंसान की जिनसे बैद है। जिनसे करीब और बैद की तारीफ को समझने के बाद आइए अब हम आपको दो फ़ायदे बताते हैं कि जिनसे करीब और बैद के अंदर किस तरह आप आसानी से फ़र्क कर सकते हैं और कैसे आप पहचान सकते हैं कि माहियत की जिनसे करीब कौन सी है और जिनसे बैद कौन सी है। एक फ़ायदा खारजी है और दूसरा फ़ायदा ख़ुद मुसन्निफ़ ने भी ज़िक्र किया है। पहले आप खारजी फ़ायदा समझ लें। खारजी फ़ायदा ये है कि जिस तरह आपने साबिका सबक के अंदर सिलसिला अनवा को देखा था कि अनवा का एक सिलसिला होता है, इसी तरह अजनास का भी एक सिलसिला होता है। अजनास के सिलसिले में सबसे ऊपर जौहर है, फिर उसके बाद जिस्म मुतलक है, फिर उसके नीचे जिस्म नामी है और आखिर में हैवान। ये जो सिलसिला है जौहर, जिस्म मुतलक, जिस्म नामी और हैवान, इसको सिलसिला अजनास कहते हैं। हैवान इसके नीचे इंसान है, फ़रस, बकर, गनम वगैरह ये सारे हैवान के तहत आते हैं। अब हैवान जो है हैवान इसके मुत्तसिल इंसान है इसके नीचे, लिहाजा हैवान जो है ये इंसान की जिनसे करीब है। और हैवान से ऊपर जितने भी अजनास हैं यानी कि जिस्म नामी, जिस्म मुतलक और जौहर, इनको अजनास बैदा कहा जाएगा। ये इंसान की अजनास बैदा है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो जिस मर्तबे में है जिनसे बैद का वो वही मर्तबा होगा। मसलन मिसाल के तौर पर जिस्म नामी ये बैद बदो मर्तबा है, बदो मर्तबा यानी दूसरे मर्तबे के अंदर है। हैवान ये पहला मर्तबा और जिस्म नामी ये दूसरा मर्तबा, लिहाजा हम इंसान को बैक मर्तबा। और इसके ऊपर है जिस्म मुतलक, उसको कहेंगे बैद बदो मर्तबा। और उसके ऊपर है जौहर, उसको हम कहेंगे बैद बसे मर्तबा। तो ये जिन्स की करीब और बैद होने की पहचान का एक तरीका, इस हम सिलसिले से भी पहचान सकते हैं। एक दूसरा तरीका जो किताब के अंदर भी है वो तरीका यह है कि जब आप किसी भी जिन्स के बारे में फ़ैसला करना चाहते हैं कि ये जिनसे करीब है या बैद, उसका आसान तरीका यह है कि आप जिनसे बैद जिन्स को ऊपर रखें, वो करीब है या बैद ऊपर लिख लें और उसके नीचे एक लाइन के अंदर आप उस जिन्स के अंदर जितनी भी माहियतें शरीक हैं उनको आप एक तरतीब के साथ लिख लें। फिर आप उन दर्ज शुदा माहियतों में से एक माहियत को लेकर
जिसकी आपने देखनी है कि ये जिन्स करीब है या बाइद, उसको लेकर आप दीगर मुशारकात है या बाइद, उसको लेकर आप दीगर मुशारकात के साथ मिलाकर बारी बारी मा हुआ के ज़रिए सवाल करते जाएं। फिर देखें कि अगर जवाब में वही ऊपर दर्ज शुदा जिन्स आए तो इसको समझें कि ये जिन्स से करीब है, और अगर तमाम मुशारकात के जवाब में वही जिन्स ना आए बल्कि बाज़ के जवाब में वो ऊपर दर्ज शुदा जिन्स आए और बाज़ दीगर के जवाब के अंदर दूसरी जिन्स आए तो इसको कहेंगे हम जिन्स से बाइद। मसलन मिसाल के तौर पर हमने देखना है कि हयवान इंसान की ये भी जिन्स है, जिसमें नामी ये भी जिन्स है। हमने ये देखना है कि इनमें से जिन्स करीब कौन सी है और जिन्स बाइद कौन सी है। तो मसलन हमने पहले हयवान को ऊपर लिखा और उसके नीचे तरतीब में हमने हयवानियत के अंदर जो माहियतें शरीक है उनको लिख लिया। मसलन इंसान, फ़रस, बकर, गनम, हिमार वगैरह ये हयवान के अंदर माहियतें शरीक हैं, और उधर जीते हैं वो हैं इंसान, शजर, बकर, गनम वगैरह वगैरह। ये अब हम ये जानना चाहते हैं कि इंसान की हयवान ये जिन्स करीब है या बाइद। इसी तरीके से जिसमें नामी ये इंसान के जिन्स से करीब है या बाइद। तो हम हयवान को पहले सवाल करेंगे दीगर माहियतों के साथ मिलाकर बारी बारी। मसलन इंसान को बकर के साथ मिलाकर सवाल किया तो अल इंसान वल बकर माहुमा, जवाब आया हयवान। गनम के साथ तब भी जवाब आया हयवान। फ़रस के साथ तब भी हयवान। हिमार के साथ तब भी, और इसी तरह बाकियों के साथ भी आप मिलाकर करेंगे जो हयवानियत के अंदर शरीक है तो जवाब के अंदर हयवान आएगा। लिहाजा इससे मालूम हुआ हमें कि हयवान ये इंसान के जिन्स से करीब है। और उधर हम इंसान को शजर के साथ जब मिलाकर माहौ के ज़रिए सवाल किया तो जवाब में जिसमें नामी आया। लेकिन जब हमने इंसान को बकर, गनम, फ़रस, हिमार वगैरह के साथ मिलाकर माहौ के ज़रिए सवाल किया तो जवाब में जिसमें नामी नहीं आया बल्कि हयवान आया। तो इससे मालूम हुआ कि जिसमें नामी ये इंसान के जिन्स से बाइद है। ये थी जिन्स से करीब और बाइद की तारीफ़, मिसालें और इनको समझने का दो यानी कि तरीके। अब आइए हम दूसरी तकसीम की तरफ बढ़ते हैं। जिन्स की दूसरी तकसीम ये बाएतबार तरतीब की है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि आपने पीछे नौ की तरतीब समझी है। तो तरतीब के एतबार से जिन्स के 4 किस्म हैं। नंबर 1 जिन्स आली, नंबर 2 जिन्स साफिल, नंबर 3 जिन्स मुतवस्सित और नंबर 4 जिन्स मुफरद। वजह हसर से पहले सिलसिला अजनास को आपने जहन के अंदर रखना है। सिलसिला अजनास जौहर से शुरू होता है। जौहर जिसमें मुतलक, जिसमें नामी और हयवान। सबसे ऊपर जौहर है और सबसे नीचे मुतलक और जिसमें नामी ये दरमियान में है। अब वजह हसर समझे, जिन्स 4 हाल से खाली नहीं होगी। या तो उसके नीचे कोई जिन्स होगी और ऊपर कोई जिन्स नहीं होगी, इसको कहते हैं जिन्स आली। और अगर या उसके ऊपर तो जिन्स होगी लेकिन नीचे जिन्स नहीं होगी, इसको कहते हैं जिन्स साफिल। या उसके ऊपर भी जिन्स होगी और नीचे भी जिन्स होगी, इसको कहते हैं जिन्स मुतवस्सित। या ना ऊपर कोई जिन्स होगी और ना ही नीचे कोई जिन्स होगी, इसको कहते हैं जिन्स मुफरद। अब इनकी तारीफ़ें और मिसालें समझे। जिन्स आली उस जिन्स को कहेंगे कि जो सबसे ऊपर हो, उसके ऊपर और कोई जिन्स ना हो, नीचे अजनास हो, इसको कहते हैं जिन्स आली। जिस तरह के मसलन जौहर है, जौहर से ऊपर कोई जिन्स नहीं है, जौहर के नीचे अजनास हैं जिसमें मुतलक, नामी और हयवान। इसलिए हम जौहर को कहेंगे कि ये जिन्स आली है। जिन्स साफिल उस जिन्स को कहते हैं जिसके नीचे कोई जिन्स ना हो, ऊपर अजनास हो। जिस तरह के हयवान है, हयवान ये सिलसिले अजनास के अंदर सबसे आखिर में है, इसके नीचे कोई जिन्स नहीं है, इसके ऊपर है जिसमें नामी, जिसमें मुतलक और जौहर। जिन्स मुतवस्सित उस जिन्स को कहते हैं जिसके ऊपर भी जिन्स हो और नीचे भी कोई जिन्स हो। जिस तरह के जिसमें मुतलक है और जिसमें नामी, क्योंकि जिसमें मुतलक के ऊपर जौहर है और नीचे जिसमें नामी है, और जिसमें नामी के ऊपर जिसमें मुतलक है और नीचे हयवान है। जिन्स मुफरद उस जिन्स को कहते हैं जिसके ऊपर भी कोई जिन्स ना हो और नीचे भी कोई जिन्स ना हो। इसकी मिसाल है अकल। अकल ये उस वक्त जिन्स मुफरद की मिसाल बनेगी जब हम जौहर को इसकी जिन्स ना माने अकल की।
जौहर अकल ये जौहर के तहत दाखिल है। जिस तरह जौहर के तहत जिसमें मुतलक है, इसी तरह दाखिल है। हम जौहर को अकल की अगर जिन्स ना माने तो फिर अकल के ऊपर भी कोई जिन्स नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जौहर है और जौहर को हम जिन्स नहीं मान रहे, और अकल के नीचे तो कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए अकल के ना ऊपर जिन्स है और ना ही नीचे कोई जिन्स है, तो इसलिए अकल को जिन्स मुफरद कहा जाएगा। अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। आज के सबक के अंदर हमने जिन्स की दो तरह की तकसीमात को पढ़ा। नंबर 1 कुर्ब और बोध के एतबार से, जिसके तहत हमने जिनसे करीब और जिनसे बाईद को देखा, और दूसरी तकसीम हमने तरतीब के एतबार से जिन्स की समझी, जिसके अंदर हमने जिन्स के 4 अक़साम जाने, जिनसे आली, जिनसे साफिल, मुतवस्सित और जिनसे मुफरद। उम्मीद है कि आप आज का सबक समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप जिनसे करीब और बाईद की तारीफ़ात और मिसाल को तारीफ़ के ऊपर मुंतबिक करें। नीस जिनसे करीब और बाईद को पहचानने के तरीक़ों की वजाहत करें, और इसके अलावा तरतीब के एतबार से जिन्स के अक़साम और उनकी मिसालों को आप वजाहत के साथ तहरीर करें। अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे इल्म को नाफ़े बनाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।